व्यापारी ने कहा, उनसे कहो शहजादा बिल्कुल ठीक ठाक है, किंतु शमसुन्निहार की बीमारी की बात सुनकर बड़ा चिंतित है। उनसे यह भी कहना कि वे ध्यान रखें कि खलीफा के सामने उनके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे हम सब मुसीबत में फंस जाएं। व्यापारी ने दासी से यह कहकर उसे विदा किया और स्वयं शहजादे के समीप गया और उसे बताया कि शमसुन्निहार ने तुम्हारा हाल पूछने के लिए दासी भेजी थी। उसने दासी से सुनी हुई बातें विस्तार पूर्वक शहजादे को बताईं। शहजादे ने व्यापारी को रात भर अपने पास रखा। सुबह व्यापारी अपने घर आया। कुछ ही देर हुई थी कि शमसुन्निहार की दासी उसके पास आई और उसे सलाम करके कहा कि स्वामिनी ने यह पत्र शहजादे के लिए भेजा है। व्यापारी उस दासी को लेकर शहजादे के पास गया और बोला कि शमसुन्निहार ने तुम्हारे लिए यह पत्र भेजा है और साथ ही अपनी दासी को तुम्हारी कुशलता जानने के लिए भेजा है। शहजादा यह सुनकर उठ बैठा। उसने दासी को बुलाकर पत्र उससे लिया और पत्र को चूमकर उसे आंखों से लगाया। पत्र में शमसुन्निहार ने अपनी वियोग व्यथा का वर्णन किया था। शहजादे ने उसका उत्तर लिखकर दासी को दे दिया। शहजादे से विदा होकर दासी और व्यापारी अपने अपने घर गए। व्यापारी चिंता में पड़ गया कि यह दासी रोज रोज मेरे पास आती है और मुझे रोज रोज उसे लेकर शहजादे के पास जाना पड़ता है। शहजादा और शमसुन्निहार तो एक दूसरे के प्रेम में पागल हैं, किंतु अगर खलीफा को पता चलेगा तो मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी और क्या जाने जान पर भी बनाए और मेरे परिवार पर भी मुसीबत पड़े। इससे अच्छा है कि मैं यह नगर ही छोड़ दूं और कहीं और जा बसूं। एक दिन व्यापारी इसी चिंता में अपनी दुकान पर बैठा था कि उसका एक मित्र जो जौहरी था उससे मिलने को आया। वह बराबर व्यापारी के पास शमसुन्निहार की दासी को आते और फिर दोनों को शहजादे के पास आते देख रहा था। व्यापारी को चिंतित देखकर वह समझा कि इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। अतएव उसने पूछा कि खलीफा के महल की दासी तुम्हारे पास क्यों आया करती है? व्यापारी को इस प्रश्न से भय हुआ। उसने कहा कि यूं ही कुछ लेन देन के काम से आती है। जौहरी ने कहा, लेन देन नहीं, कोई और बात है। व्यापारी ने जब देखा कि जौहरी को उसके उत्तर से संतोष नहीं हुआ तो उसने तय किया कि उसे पूरा हाल बता ही देना ठीक है। उसने भेद गुप्त रखने का वचन लेकर उससे कहा, शमसुन्निहार और फारस का शहजादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मेरी मध्यस्थता से एक दूसरे का हाल पाते हैं। मैं सोचता हूं कि कहीं यह बात खलीफा को झांत हो गई तो भगवान जाने मेरा क्या हाल होगा। इसलिए अब मैं सोचता हूं कि यहां का कारोबार समेटकर बसरा चला जाऊं और वहीं बस जाऊं। जौहरी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। कुछ देर में उसने विदा ली। 2 दिन बाद वह व्यापारी की दुकान पर आया तो उसे बंद पाया। वह समझ गया कि व्यापारी यहां का हिसाब समेटकर बसरा को चला गया है। जौहरी के हृदय में शहजादे के लिए बड़ी करुणा उपजी। बेचारे का एकमात्र सहारा वह व्यापारी था और वह भी चला गया। इसीलिए उसने सोचा कि व्यापारी के स्थान पर वह स्वयं शहजादे का सहायक हो जाए। वह शहजादे के पास गया। शहजादे ने यह जानकर कि वह एक प्रतिष्ठित जौहरी है उसका सम्मान किया और बिस्तर से उठकर बैठ गया और पूछा कि मेरे लायक क्या काम है। जौहरी ने कहा, यद्यपि मैं पहली बार आपसे मिला हूं तथापि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। इस समय एक बात पूछना चाहता हूं। शहजादे ने कहा कि जो पूछना चाहें खुशी से पूछिए। जौहरी ने कहा, अमुक व्यापारी आपका बड़ा मित्र था, आप मुझे भी उसी की तरह विश्वसनीय समझिए। वह कह रहा था कि मैं बगदाद छोड़कर बसरा जा बसूंगा। आज मैं उसकी दुकान पर गया तो बंद पाया। मैं समझता हूं कि व्यापारी वास्तव में बसरा में जा बसा है। क्या आप बता सकेंगे कि उसके बगदाद छोड़ने और बसरा जाने के क्या कारण हैं? शहजादा जौहरी की बात सुनकर पीला पड़ गया और बोला, क्या तुम्हारी यह बात ठीक है कि व्यापारी बगदाद छोड़ गया? जौहरी ने कहा कि मेरा तो यही विचार है। शहजादे ने अपने एक नौकर से कहा कि व्यापारी के घर जाकर पता लगाए कि वह कहाँ है। सेवक ने कुछ देर बाद आकर कहा कि व्यापारी के घर वाले कहते हैं कि वह 2 दिन हुए बसरा चला गया है और वहीं रहेगा। नौकर ने चुपके से यह भी बताया कि किसी अमीर महिला की दासी आपसे मिलने आई है। शहजादा समझ गया कि शमसुन्निहार की ही दासी होगी। उसने उसे बुलाया। जौहरी उसके आने के पहले उठकर दूसरे कक्ष में जा बैठा। दासी ने आकर शहजादे की दशा अधिक अच्छी देखी और उससे कुछ बातें करके विदा हुई। अब जौहरी फिर आकर शहजादे के पास बैठा और कहने लगा कि आपका तो खलीफा के महल से
बड़ा संपर्क जान पड़ता है। शहजादे ने चिढ़कर कहा, तुम यह कैसे कहते हो? क्या तुम्हें मालूम है कि यह स्त्री कौन है? जौहरी ने कहा, मैं इसको और इसकी स्वामिनी को अच्छी तरह जानता हूं। यह खलीफा की चहेती सेविका शमसुन्निहार की दासी है और अपनी मालकिन के साथ आया करती है, जो कि मेरे दुकान से जवाहरात खरीदने आती रहती है। मैंने इसे कई बार उस व्यापारी के पास भी आते जाते देखा है। शहजादा यह सुनकर डर गया कि यह आदमी हमारे सारे भेद जानता है। वह एक क्षण चुप रहकर बोला, मुझसे सच सच कहो कि क्या तुम इस दासी के यहां आने का भेद जानते हो? जौहरी ने व्यापारी से हुई सारी बातें शहजादी को बताई और कहा, मैं आपके पास इसी कारण से उपस्थित हुआ हूं। व्यापारी के चले जाने के बाद मुझे आप पर बड़ी दया आई कि आपका मध्यस्थ कौन होगा। मैंने तय किया कि व्यापारी की जगह मैं ही आपका विश्वास पात्र सेवक बनकर कार्य करूं। मुझसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति आपको और कोई नहीं मिलेगा। शहजादे को उसकी बातें सुनकर धैर्य हुआ। उसने अपने मन का भेद जौहरी को बताया, किंतु साथ ही कहा, भाई मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है, किंतु शमसुन्निहार की दासी ने तुम्हें यहां बैठे देख लिया है। वह तुमसे खुश नहीं मालूम होती। वह कह रही थी कि तुम्ही ने व्यापारी को यह नगर छोड़कर बसरा जा बसने की सलाह दी है। दासी ने यह बात अपनी स्वामिनी से भी कही होगी। ऐसी दशा में तुम मध्यस्थ किस तरह बन सकते हो? जौहरी ने कहा, मैंने व्यापारी को शहर छोड़ने की सलाह नहीं दी। हां, यह जरूर है कि जब उसने मुझसे कहा कि मैं बसरा में बसना चाहता हूं तो मैंने उसे रोका नहीं। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जान बचाने की चिंता है, तो उसे क्यों रोका जाए? शहजादे ने कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में आती है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, किंतु शमसुन्निहार की दासी ने अपनी स्वामिनी से भी यही बात कही होगी जो मुझसे कही है। अब यह जरूरी हो गया है कि जैसे तुमने मुझे अपनी सदाशयता का विश्वास दिलाया है, वैसे ही अपने प्रति दासी में भी विश्वास पैदा करो, ताकि शमसुन्निहार भी तुम्हें विश्वस्त समझे। इस प्रकार दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और परामर्श करते रहे कि दोनों प्रेमीजनों के मिलन की क्या सूरत निकल सकती है। फिर वह जौहरी शहजादे से विदा लेकर अपने घर गया। शहजादे ने दासी को विदा करते समय कहा था कि अब की बार आना तो शमसुन्निहार से मेरे लिए पत्र लिखवा कर लाना। दासी ने महल में जाकर व्यापारी को शहर छोड़ जाने और शहजादे की पत्र पाने की इच्छा की बातें शमसुन्निहार को बताईं। शमसुन्निहार ने एक लंबा पत्र लिखा जिसमें अपनी विरह दशा का कारुणिक वर्णन था और इस बात पर भी दुख प्रकट किया गया था कि हम लोगों का मध्यस्थ व्यापारी शहर छोड़कर चला गया है। दासी पत्र लेकर शहजादे के पास आने लगी तो रास्ते में उसके हाथ से पत्र गिर गया। 10-20 कदम आगे जाकर उसने अपनी जेब में पत्र न देखा तो उलटे पांव लौटी। मार्ग में उसने जौहरी को वह पत्र पढ़ते हुए पाया। इससे दोनों में कहासुनी हुई। दासी ने कहा, यह मेरा पत्र है, मुझे वापस दो। जौहरी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और पत्र पढ़ता रहा और फिर अपने घर को चल पड़ा। दासी भी पत्र वापस करने का तकाजा करती हुई उसके पीछे पीछे चली। जौहरी के घर पहुंचकर उसने कहा, तुम मुझे यह पत्र दे दो, यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम है कि यह पत्र किसने किसके नाम लिखा है। जौहरी ने उसे एक जगह दिखाकर बैठने का इशारा किया। दासी बैठ गई तो जौहरी ने कहा, यद्यपि इस पत्र पर न लिखने वाले का नाम है न पाने वाले का नाम, तथापि मुझे मालूम है कि यह पत्र शमसुन्निहार ने शहजादा अबुल हसन को लिखा है। दासी यह सुनकर घबरा गई। जौहरी ने कहा, मैं तुम्हें रास्ते ही में यह पत्र दे देता, किंतु मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इसीलिए मैं तुम्हें यहां ले आया। तुम सच सच बताओ कि क्या तुमने शहजादे से यह नहीं कहा कि इस जौहरी ने व्यापारी को बगदाद छोड़ने की राय दी है? दासी ने स्वीकार किया कि उसने यही कहा है। जौहरी बोला, तू मूर्ख है। मैं तो चाहता हूं कि अब व्यापारी के बदले मैं ही शहजादे की सहायता करूं। तू उलटा ही समझे है। निसंदेह मैंने ही शहजादे को व्यापारी के शहर छोड़ने का समाचार दिया था। पहले शहजादा मुझसे सशंकित था, किंतु मेरे विश्वास दिलाने पर उसने सारा भेद मुझसे कह दिया। अब तू मुझे व्यापारी की जगह इस बात में पूरा विश्वास पात्र समझ और अपनी स्वामिनी से भी कहना कि जौहरी तुम्हारी और शहजादे की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रतिष्ठा ही नहीं, अपने प्राण भी दांव पर लगा देगा। दासी ने कहा, शहजादा अबुल हसन और शमसुन्निहार दोनों बड़े भाग्यशाली हैं कि व्यापारी चला गया
तो तुम जैसा बुद्धिमान सहायक उन्हें मिला। मैं तुम्हारी सद्भावना की पूरी बात अपनी स्वामिनी से कहूंगी। जौहरी ने पत्र उसे दे दिया और कहा कि शहजादा उसके उत्तर में जो कुछ लिखे वह भी मुझे लौटते समय दिखाती जाना, और साथ ही हमारी इस समय की बातचीत भी शहजादे को बता देना। दासी पत्र लेकर शहजादे के पास गई। उसने तुरंत ही उसका उत्तर लिख दिया। दासी ने अपने वचन के अनुसार शहजादे का पत्र भी जौहरी को दिखाया। वह शमसुन्निहार के पास पहुंची और शहजादे का पत्र उसे देकर जौहरी की भी बड़ी प्रशंसा करने लगी। दूसरे दिन सुबह वह फिर जौहरी के पास आई और बोली, मैंने अपनी स्वामिनी से वह सब कहा जो आपने मुझसे कहा था। वह यह सुनकर अति प्रसन्न हुई कि व्यापारी चला गया, फिर भी आप उसका स्थान लेकर प्रेमियों के बीच मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत हैं। मैंने आपकी शहजादे से हुई बातें भी उन्हें बताईं और कहा कि आप उससे भी बढ़कर हैं। वह और भी खुश हुई और कहने लगी कि मैं चाहती हूं कि ऐसे भले मानस से भेंट करूं जो बगैर कहे और बगैर पूर्व परिचय के खतरा उठाकर भी दूसरों की सहायता करने को राजी हो जाता है। मैं स्वयं उसकी बुद्धि और चतुरता देखना चाहती हूं और तू उसे कल यहां ले आ। जौहरी चिंतित होकर बोला, शमसुन्निहार मुझे भी व्यापारी इब्न ताहिर जैसा समझे हैं। इब्न ताहिर को तो राजमहल में सब जानते थे और द्वारपाल उसे बेरोक टोक आने देते थे। मुझे कौन आने देगा? दासी ने कहा, जो कुछ आप कहते हैं वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन शमसुन्निहार मूर्ख नहीं है। उसने आपको बुलाया है तो आगा पीछा सोच ही लिया होगा। आप बेधड़क होकर मेरे साथ चलिए, आपको कोई परेशानी ना होगी। आपको कुशलता पूर्वक आपके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रही। इस प्रकार दासी ने उसे बहुत दिलासा दिया, किंतु वह किसी प्रकार भी राजमहल में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वह दासी शमसुन्निहार के पास पहुंची और उससे कहा कि जौहरी यहां आने से डरता है और मेरे लाख समझाने पर भी आने को राजी नहीं होता। शमसुन्निहार ने थोड़ी देर सोचकर कहा, उसका डरना ठीक ही है। मैं स्वयं ही गुप्त रूप से यहां से निकलकर उससे उसके घर में मिलूंगी। तुम जाकर उसे बता दो कि मैं उसके घर आकर उससे बात करना चाहती हूं। दासी ने ऐसा ही किया। जौहरी के घर जाकर उसने कहा, आप कहीं बाहर न जाएं, कुछ ही देर में मैं मालकिन को लेकर आपके यहां आती हूं। ये कहकर दासी वापस फिरी और कुछ देर में शमसुन्निहार को लेकर जौहरी के घर पहुंची। जौहरी ने बड़े आदरपूर्वक शमसुन्निहार का स्वागत करके उसे उच्च स्थान पर बिठाया। जब शमसुन्निहार ने अपने चेहरे से नकाब उतारा तो जौहरी उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि अगर शहजादा इस स्वर्गोपम सौंदर्य के पीछे पागल है तो क्या आश्चर्य है। फिर शमसुन्निहार उसे बातें करने लगी। अपने प्रेम का पूरा वर्णन करने के बाद उसने कहा, मुझे तुझसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है। भगवान की बड़ी कृपा है कि इब्न ताहिर के चले जाने के बाद उसने हम दो प्रेमियों को तुम्हारे जैसा सहायक दिया है। अब मैं विदा होती हूं, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शमसुन्निहार के जाने के बाद जौहरी शहजादे के पास गया। शहजादे ने उसे देखते ही कहा, मित्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कल शमसुन्निहार की दासी ने मुझे उसका पत्र लाकर दिया, किंतु उससे तो मेरी विरह व्यथा और बढ़ गई। क्या यह संभव नहीं है कि परम सुंदरी शमसुन्निहार कृपा करके स्वयं ही कोई उपाय ऐसा करे जिससे हम दोनों का मिलन हो? इब्न ताहिर होता तो शायद कोई रास्ता निकलता। उसके जाने के बाद मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह शमसुन्निहार से मिलूं। जौहरी ने कहा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय सोचा है उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं हो सकता। यह कहकर जौहरी ने सविस्तार शहजादे को बताया कि किस प्रकार मैंने दासी को राजी किया और किस तरह शमसुन्निहार ने मेरे घर आकर मुझसे बातचीत की। उसने कहा कि आप दोनों की भेंट अवश्य होगी, किंतु मेरा या आपका राजमहल में जाना ठीक नहीं है। मैं एक सुंदर भवन को किराए पर लेने का प्रबंध करूंगा जहां आप दोनों मिल सकें। शहजादा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने जौहरी का बड़ा आभार प्रकट किया और कहा कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जौहरी उससे विदा होकर अपने घर आया। दूसरे दिन दासी फिर आई। जौहरी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आई, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। दासी ने कारण पूछा तो जौहरी ने कहा कि शहजादे का विरह में बुरा हाल है। तुम जैसे भी हो शमसुन्निहार को लाओ ताकि दोनों का मिलन हो सके।
दासी ने कहा, स्वामिनी का भी शाहजादे के विरह में यह हाल है, जैसे कोई मछली गर्म बालू पर तड़प रही हो। किंतु आपका घर बहुत छोटा है, उन दोनों के मिलन के योग्य नहीं है। जौहरी ने कहा कि मैंने एक बड़ा मकान ठीक किया है, तुम मेरे साथ चलकर उसे देख लो। दासी ने उसके साथ वह मकान देखा और पसंद किया और बोली कि मैं अभी आती हूं। अगर स्वामिनी आने को राजी होती हैं तो मैं उन्हें लेकर तुरंत आ जाऊंगी। दासी विदा होकर कुछ ही देर में फिर जौहरी के पास आ गई और जौहरी को अशर्फियों की एक थैली देकर बोली, यह स्वामिनी ने इसलिए भिजवाई है कि आप उस बड़े मकान में आवश्यक साज सज्जा करा लें और नाश्ते, पलंग, मसनद आदि वहां पर तैयार रखें। यह कहकर दासी चली गई और इधर जौहरी ने अपने व्यापारी मित्रों के यहां से कई सोने चांदी के बर्तनों और गद्दे, तकिया, मसनद, पर्दे आदि मंगवाकर उक्त मकान को सजा दिया। सारा प्रबंध करने के बाद वह शहजादे के पास गया और उससे अपने साथ चलने को कहा। शहजादा उत्तम और सजीले कपड़े पहनकर जौहरी के साथ चला। जौहरी उसे सुनसान गलियों से होकर बड़े मकान में ले आया। शहजादा मकान और साज सज्जा को देखकर प्रसन्न हुआ और जौहरी से इधर उधर की बातें करता रहा। दिन ढला और शमसुन्निहार अपनी उसी विशिष्ट दासी तथा अन्य दासियों को लेकर वहां गई। शहजादा और शमसुन्निहार दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। बहुत देर तक तो वे बगैर बोले चाले एक दूसरे को एकटक देखते ही रहे। फिर दोनों ने अपनी अपनी विरह व्यथा का इतने कारुणिक रूप से वर्णन किया कि जौहरी की आंखों में आंसू आ गए और शमसुन्निहार की तीनों दासियां रोने लगीं। जौहरी ने उन दोनों को तसल्ली दी और धैर्य से काम लेने के लिए समझाया बुझाया। फिर दोनों को उस जगह लाया जहां जलपान की व्यवस्था थी। जलपान के उपरांत वे लोग वहां पर आकर मसनदों पर बैठे जहां से उठकर नाश्ता करने गए थे। वे एक दूसरे से प्रीतिपूर्वक वार्तालाप करने लगे। शमसुन्निहार ने पूछा कि यहां कोई बांसुरी तो नहीं होगी। जौहरी ने सारा प्रबंध पहले ही कर रखा था। उसने एक बांसुरी लाकर दे दी। शमसुन्निहार ने बांसुरी पर बड़ी देर तक प्रेम और विरह को व्यक्त करने वाली एक धुन बजाई। इसके बाद शहजादे ने भी उसके जवाब में उसी बांसुरी पर बड़ी कारुणिक ध्वनि में एक विरह राग निकाला। इतने ही में मकान के बाहर बड़ा शोरगुल सुनाई दिया। 2 क्षण बाद जौहरी का एक नौकर दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि द्वार पर बहुत से आदमी जमा हैं और वे द्वार तोड़कर अंदर आना चाहते हैं। उसने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो तो उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मैं जान बचाकर द्वार बंद करके अंदर भाग गया। यह सुनकर जौहरी स्वयं द्वार पर गया कि देखे कि क्या बात है। द्वार खोला तो देखा कि 100 आदमी हाथों में नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। उसकी हिम्मत न उनसे बात करने की हुई न अंदर वापस आने की। वह एक पड़ोसी की, जिसे वह पहले से जानता था, दीवार पर चढ़कर उसके मकान में कूद पड़ा। उसने पड़ोसी को बताया कि मुझ पर क्या बीत रही है। पड़ोसी ने उसे घर के एक कोने में छुपा लिया। आधी रात को पड़ोसी की तलवार लेकर जौहरी बाहर निकला, क्योंकि उस समय सारा शोर थम गया था और निस्तब्धता छा गई थी। बड़े मकान में देखा तो उसे सुनसान पाया। न वहां शहजादा या शमसुन्निहार या उनकी दासियां थीं, न कोई साज सामान या बर्तन भाड़े। मकान में घूमते घूमते एक कोने में उसे एक आदमी का शब्द सुनाई दिया। उसने पूछा, कौन हो? छुपे हुए आदमी ने उसकी आवाज पहचानी और बाहर निकल आया। वह जौहरी का एक सेवक था। जौहरी ने उससे पूछा कि वे हथियारबंद लोग क्या गश्त के सिपाही थे? उसने कहा, वे लोग गश्त के सिपाही नहीं थे बल्कि डाकू थे और सब कुछ लूट कर ले गए। कई दिनों से यह लोग लूट मार कर रहे हैं और कई मोहल्लों में जाकर कई घरों में डाका डाल चुके हैं। जौहरी को भी विश्वास हो गया कि वे लोग डाकू ही थे, क्योंकि वे सारी चीजें भी लूट कर ले गए थे। उसने शहजादा और शमसुन्निहार के साथ सारा साज सामान भी गायब देखा तो सिर पीटने लगा कि जिन मित्रों से वह चीजें मांग कर लाया था उन्हें क्या जवाब दूंगा। सेवक ने उसे धैर्य देते हुए कहा, विश्वास रखिए कि शहजादा और शमसुन्निहार दोनों कुशल पूर्वक होंगे। जहां तक मांगे की चीजों की बात है, उसके बारे में भी आपके मित्र कुछ न कहेंगे, क्योंकि इस डाके का समाचार तो सबको मालूम ही हो जाएगा। जौहरी सोचने लगा कि इब्न ताहिर ही अच्छा रहा कि समय रहते निकल गया। मेरा माल तो लूटा ही है, देखो आगे क्या होता है, जान भी बचती है या नहीं। सवेरा होने पर सारे शहर में डाके का समाचार फैल गया।
जौहरी के मित्र भी उसके घर पर सहानुभूति प्रकट करने आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह मकान उसने किराए पर लिया था। जिन मित्रों से चीजें मांग कर लाया था उन्होंने तो कह दिया कि सामान की चिंता न करो, लेकिन जौहरी को शहजादा और शमसुन्निहार की चिंता होने लगी कि न जाने उन पर क्या बीत रही हो। मित्रों के विदा होने के बाद जौहरी के सेवक उसके लिए भोजन लाए, किंतु उसे शमसुन्निहार और शहजादे की चिंता इतनी सता रही थी कि उसने नाम मात्र को भोजन किया। वह इसी तरह चिंता में पड़ा था कि दोपहर को एक सेवक ने उससे कहा कि एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। उस आदमी ने अंदर जाकर जौहरी से कहा कि यहां नहीं, अपने किराए वाले बड़े मकान में चलो, वहीं तुमसे बात करूंगा। जौहरी को आश्चर्य हुआ कि इस अजनबी को यह कैसे मालूम है कि मैंने कोई मकान किराए पर लिया था। आदमी उसे घुमावदार गलियों से होकर ले चला और बोला कि इन्हीं गलियों से होकर डकैत कल तुम्हारे घर आए थे। जौहरी को यह तो आश्चर्य हो ही रहा था कि इसे सब बातें मालूम कैसे हैं। इस बात पर भी आश्चर्य और भय हो रहा था कि वह उसे उसके दूसरे मकान में भी नहीं ले जा रहा था, बल्कि कहीं और ही ले जा रहा था। चलते चलते शाम हो गई। जौहरी बहुत थक भी गया था और उसका भय भी बहुत बढ़ गया था, किंतु उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। शाम को वे लोग दजला नदी पर पहुंचे और नाव से नदी पार करके नदी पार वाले क्षेत्र में भी गलियों में चलते चलते एक मकान के सामने पहुंचे, जहां खड़े होकर उस आदमी ने ताली बजाई। दरवाजा खुलने पर वह आदमी जौहरी को अंदर ले गया। अंदर 10 व्यक्ति बैठे थे, जिन्होंने जौहरी का स्वागत किया और आदरपूर्वक अपने पास बिठाया। कुछ देर में उनका सरदार आया, जिसके बाद सबने भोजन किया। भोजन के बाद उन लोगों ने जौहरी से पूछा कि क्या तुमने कभी पहले भी हमें देखा है। उसने कहा कि न तो मैंने पहले तुम लोगों ही को देखा, न नदी पार के इस हिस्से की गलियां ही देखी। फिर उन लोगों ने कहा कि कल रात जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह साफ साफ बताओ। जौहरी ने आश्चर्य से कहा कि तुम लोगों को यह कैसे मालूम कि कल रात मेरे साथ कोई विशेष घटना घटी थी। उन लोगों ने कहा कि हमें यह उस पुरुष और स्त्री से मालूम हुआ जो कल रात तुम्हारे साथ थे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारे मुंह से पूरा विवरण सुने। जौहरी सोचने लगा कि कहीं यही तो वे डाकू नहीं है जो रात को आए थे। उसने कहा, भाइयों, जो कुछ होना था वह हो गया, किंतु मुझे असली चिंता उसी आदमी और उसी सुंदरी की है। तुम लोगों को उनका कुछ हाल मालूम हो तो बताओ। उन लोगों ने कहा कि तुम उन दोनों की चिंता छोड़ दो, वे दोनों कुशलतापूर्वक हैं। उन्होंने जौहरी को 2 कक्ष दिखाए और कहा, वे दोनों अलग अलग इन्हीं कमरों में हैं। उन्हीं से हमें तुम्हारा पता चला है और उन्होंने बताया है कि तुम उनके सहायक और मित्र हो। हम लोगों का काम किसी पर दया करना नहीं है, फिर भी हमने अपने स्वभाव के विपरीत उन दोनों को बड़ी सुख सुविधा के साथ रखा और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, और हम तुम्हें भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अब जौहरी को विश्वास हो गया कि वे डाकू हैं। उसने उनकी दया के लिए आभार प्रकट किया और शहजादे तथा शमसुन्निहार की प्रेम कथा आरंभ से पिछली रात तक विस्तार पूर्वक बताई। उन लोगों ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच है कि यह आदमी फारस के शहजादे बका का पुत्र अबुल हसन है और यह स्त्री खलीफा की प्रेयसी शमसुन्निहार है? जौहरी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। जब डाकुओं को जौहरी के कहने का विश्वास हुआ तो उन्होंने एक एक करके अबुल हसन और शमसुन्निहार के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको जानते नहीं थे, इसीलिए हमसे यह अपराध हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ आपके घर से लूटा था वह सब का सब तो वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ हमारे अन्य साथी ले गए हैं, किंतु सोने और चांदी के बर्तन जरूर यहां हैं, उन्हें हम वापस कर देंगे। उन डाकुओं ने बर्तन देकर उन तीनों से कहा कि हम तुम्हें सुरक्षापूर्वक नदी के उस पार पहुंचा देंगे, किंतु तुम लोगों को यह वादा करना पड़ेगा कि हमारा भेद नहीं खोलोगे। उन तीनों ने कसम खाई कि हम लोग तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद वे डाकू उन तीनों को एक नाव में बिठाकर नदी के पार तक छोड़ गए, किंतु ज्यों ही वे तीनों तट पर उतरे कि गश्त के सिपाही इधर आ निकले। डाकू तो उन्हें देखते ही अपनी नाव तेजी से खेते हुए भाग गए, किंतु गश्त वालों ने इन तीनों को पकड़ लिया और पूछा कि तुम लोग इस निर्जन स्थान में क्या कर रहे थे?